अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कर रहे हैं इफ़ एल्स की प्रैक्टिस और आज हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इफ़ एल्स के ज़रिए ही करेंगे। लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। ऑलराइट, तो हम इस प्रोग्राम में यूज़र को कहना चाहते हैं कि वो एक नंबर एंटर करे 1 से 10 के दरमियान, और जब वो कोई नंबर एंटर करे तो या तो वो 1 से 10 के दरमियान होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कोई नंबर होगा, या फिर वो इनमें से कोई नंबर नहीं होगा। तो अगर तो वो 1 से लेकर 10 के दरमियान ही कोई नंबर होता है, फॉर इंस्टेंस 5, तो हमारे पास आउटपुट आए वैलिड नंबर 5। मतलब कि हम उस नंबर को वैलिड कह रहे हैं और साथ में जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो प्रिंट भी करा रहे हैं। और अगर जो यूजर है वो इनपुट करे कोई ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 10 के दरमियान ना हो, फॉर इंस्टेंस वो एंटर करे 11, तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए? हमारे पास आना चाहिए इनवैलिड नंबर 11। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो वो नंबर वैलिड होगा और हम ये प्रिंट करेंगे, या जो यूजर इनपुट करेगा वो इनवैलिड नंबर होगा और हम ये प्रिंट करेंगे अपनी कंसोल के ऊपर। और ये करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। लेट्स राइट द प्रोग्राम। यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके बाद आगे वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक प्रोग्राम लिखा है या नहीं लिखा। ऑलराइट, तो इस प्रोग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि हमें एक स्टोरेज प्लेस चाहिए जिसका नाम हम नम रखेंगे, और उसके अंदर हम वो नंबर स्टोर करेंगे जो हम यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हैं। तो लेट्स राइट इट। ओके, तो हमने यूजर से कहा एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, और उसके बाद यूजर एंटर करेगा नंबर, उसको हमने एनयूएम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमने केस 1 चलाना है या केस 2 चलाना है। उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो लेट्स राइट द इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो अब हमने जो इफ स्टेटमेंट लिखी है उसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो नंबर है उसको 1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए उसके, और साथ में उस नंबर को 10 से छोटा होना चाहिए या फिर 10 के इक्वल होना चाहिए। तो अब ये स्टेटमेंट कैसे चलेगी? हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर वैल्यूज डाल के खुद सोचें अपने पास नोट्स के ऊपर कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे करें कि नम जो है वो यूजर 2 एंटर करता है, तो जो 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यस, वो 1 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है 1 के लेकिन बड़ा है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कब चलती है? ये दोनों केसेस में ट्रू रिटर्न करेगी। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो तब भी ट्रू रिटर्न करेगी, और साथ में अगर कोई नंबर 1 के इक्वल हो तब भी ट्रू रिटर्न करेगी। और साथ में हमारे पास उसके बाद लॉजिकल एंड है, और उसके बाद हमारे पास हमारी कंडीशन में है नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा? 2 10 से छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। या तो नंबर 10 के इक्वल होना चाहिए या फिर 10 से छोटा होना चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो जब ये दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे और दो ट्रूज के दरमियान लॉजिकल एंड हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। लॉजिकल एंड कब फॉल्स रिटर्न करेगा? जब इन दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तब हमारे पास यहाँ फॉल्स आएगा। जब तक ये दोनों ट्रू रहेंगे, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें ट्रू रिटर्न करेंगे, तब हमारे पास ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लॉजिकल एंड की वजह से ट्रू रिटर्न करेगी। तो ट्रू के लिए तो ये जो है हमारे पास हमने जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू रिटर्न कर रही है। अब अगर हम लोग एक और केस स्टडी करें, फॉर इंस्टेंस तो यूजर है वो नंबर एंटर कर देता है 12, तो क्या होगा? पहले हमने लिखा है नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इवेलुएट क्या होगा? 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 12 1 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल एंड है, और अगली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? नम शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारे पास आएगा 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। 12 10 के इक्वल भी नहीं है, 12 10 से छोटा भी नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा।
और जब ट्रू और फॉल्स के दरमियान लॉजिकल एंड एग्जीक्यूट होगा तो लॉजिकल एंड में अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स रिटर्न होता है, तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा 12 जो है वो हमारी रेंज में लाई नहीं करता। इसी तरह एक थर्ड केस के तौर पे अगर नंबर जो है वो 1 से छोटा हो, फॉर इंस्टेंस -1 हो, तब क्या होगा? तब हम लोग इस एक्सप्रेशन के मुताबिक पहले हम चेक करेंगे कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर नंबर शुड बी नहीं, और साथ में क्योंकि हम लोग लॉजिकल एंड यूज कर रहे हैं ना, तो साथ में क्या होना चाहिए? नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में -1 जो है वो 1 से बड़ा नहीं है और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दरमियान में हमारे पास लॉजिकल एंड है और -1 10 से के इक्वल तो नहीं है लेकिन 10 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जब ट्रू और फॉल्स के दरमियान लॉजिकल एंड एग्जीक्यूट होगा तो फिर हमारे पास वापस फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से -1 या उससे छोटे नंबर या 0 और उससे छोटे नंबर भी हमारी इस कंडीशन में फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। अब एक और केस देखते हैं और वो केस है कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो फॉर इंस्टेंस 10 हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि 10 को ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1 के। बिल्कुल 10 1 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 10 से बड़ा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल एंड है और फिर हमारे पास है कि जो 10 है वो लेस देन या इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब 10 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है, तो ये वाली ही रिलेशनल ऑपरेटर भी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। और दोनों ट्रूज के दरमियान जब लॉजिकल एंड होगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो अगर नंबर 1 या 10 में से भी कोई हो तो भी हमें दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे और हमारा ट्रू आंसर आ जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू रखा है ताकि 10 और 1 के केस में भी ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें ट्रू रिटर्न करें और बाकी तमाम केसेस में हमें ये स्टेटमेंट्स इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न कर देगी और हमारा जो लॉजिकल एंड है वो ट्रू और फॉल्स में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए दोनों में से तो हमें हमेशा फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हमारा लॉजिक चलेगा और हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट है हमारी वो दोनों केसेस चलेंगे। तो अब हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशन है num1 is greater than equal to 1 and num2 is less than equal to 10, ये पूरी की पूरी कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू होगी जब हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के दरमियान में से कोई होंगे। और इस केस में हमने क्या लिखना है? ओके, तो जब हमारे पास नंबर 1 से 10 के दरमियान है तो हम लोग लिखेंगे वैलिड नंबर और आगे हम वही नंबर प्रिंट करा देंगे जो हमें यूजर ने एंटर किया है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हमने क्या करना है? हमने लिखना है इनवैलिड नंबर और फिर वो वाला नंबर प्रिंट करा दे रहा है। और इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा। लेट्स सी कि क्या ऐसे ही होता है। हम 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर इनपुट करते हैं और वो नंबर वैलिड नंबर। हम 1 एंटर करते हैं, वो भी 1 से 10 के दरमियान ही है और वो भी वैलिड नंबर है। हम 10 एंटर करते हैं, वो भी 1 से दरमियान है और वो भी वैलिड नंबर है। अगर हम 1 से छोटा नंबर एंटर करें, फॉर इंस्टेंस 0, तो वो इनवैलिड नंबर है। अगर हम 10 से बड़ा नंबर एंटर करें, फॉर इंस्टेंस 11, तो वो भी इनवैलिड नंबर है। तो इसका मतलब है कि हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और इस मेसन लॉजिक जो है वो इफ स्टेटमेंट की कंडीशन बनाना था, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा है और इसमें भी सीखा है। और अगली एक्सरसाइज में हम और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे कि हमने ये कंडीशंस और इन कंडीशंस का लॉजिक कैसे बनाना होता है। और असल में ये लॉजिक मेकिंग स्किल ही आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और उसमें आप और सीखें और ज़बरदस्त प्रोग्रामर बने। थैंक यू।